कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू पिछले 4 दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि उनके झारखंड और ओडिशा सहित कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है और जो जांच की जा रही है, जो सर्वे किया जा रहा है, उसमें अकूत धन सामने आ रहा है और वो भी कैश के रूप में, नकदी के रूप में। और इनके आंकड़े अब 300 करोड़ के पार जा रहे हैं और अभी भी नोटों की गिनती जारी है। लेकिन इन सब के बीच में एक ट्वीट जो 2022 का है, सांसद धीरज साहू का, वो वायरल हो रहा है और आप भी उस ट्वीट को जानकर पढ़कर हैरान होंगे। आपको बता दें, उस ट्वीट में राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने लिखा है कि नोटबंदी के बाद भी देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है। आगे उन्होंने लिखा कि समझ में नहीं आता कि कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। आगे और लिखा कि अगर इस देश से कोई भ्रष्टाचार हटा सकता है तो वो कांग्रेस ही है। अब जब उनके ठिकानों से लगभग 400 करोड़ रुपए नगद बरामद होने की खबर है तो ऐसे में ये ट्वीट ट्रोलर्स वायरल कर रहे हैं और इस ट्वीट पर अब चर्चा होने लगी है। लेकिन आखिर कौन है ये सांसद धीरज साहू जिनके घर से इतनी अकूत संपत्ति मिली है? क्या है इनका इतिहास, क्या है इनकी बायोग्राफी, ये बताने की हम कोशिश करेंगे। तो धीरज साहू, जिनका जन्म हुआ 23 नवंबर 1955 को रांची में ही, और इनके ये जो परिवार था, धीरज साहू का परिवार, ये उस जमाने में भी रसूखदार परिवारों में से ही आता था। इनका परिवार खानदानी रूप से कांग्रेस से ही जुड़ा रहा, चाहे इनके पिता की बात हो या भाई की बात हो, सभी कांग्रेस से ही जुड़े रहे। इनके पिता का नाम राय साहब बलदेव साहू है और मां का नाम सुशीला देवी है। किसी जमाने में चुनाव प्रचार के दौरान देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इनके यहाँ ही ठहरी थी और इसके अलावा देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी इनके परिवार, इनके घर भी आ चुके हैं और वहां वो ठहर चुके हैं। तो आप रसूख का अंदाजा लगा सकते हैं कि किन जमानों से इस परिवार का रसूख रहा है झारखंड में। और जब भी कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री के रूप में पहुंची थी या फिर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जब थे, उस वक्त वो भी इनके घर आ चुके हैं। शिव प्रसाद साहू जो धीरज साहू के भाई हैं, ये अपने जमाने में सांसद और विधायक तक के चुनाव लड़ चुके हैं और टिकट से लेकर मंत्री पद भी, उस वक्त जितने टिकट बंटवारे होते थे कांग्रेस के नेताओं को और जो मंत्री पद दिया जाता था, वो उसमें भी इनके सलाह मशवरा की काफी अहमियत होती थी या फिर इनकी सिफारिशों की काफी अहमियत होती थी। तो रसूख का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। लोहरदगा और जो आसपास के जिले हैं, वहां कांग्रेस की चुनावी रणनीति और किस तरह उसे वित्तीय सहायता पहुंचानी है, इन तमाम चीजों में साहू परिवार की भूमिका हमेशा से ही रही है और कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र होने की वजह से ही उनके पुश्तैनी मकान को लोहरदगा में व्हाइट हाउस कहा जाता है। तो आप अहमियत समझिए, व्हाइट हाउस जो कि अमेरिका में राष्ट्रपति भवन कहलाता है व्हाइट हाउस, और उस व्हाइट हाउस का नाम दिया गया लोहरदगा में जो साहू परिवार का घर है उसे, क्योंकि उस वक्त इसका रसूख इतना था, इतना दबदबा था इस परिवार का। इनके यहाँ न सिर्फ राजनेता ही, बड़े बड़े राजनेता तो अलग, क्रिकेटर्स, स्टार्स, ये सभी पहुंचते रहे हैं। तो ये खानदानी रईस थे या खानदानी रसूख वाले ये रहे हैं, इससे ये कहना गलत नहीं होगा। इसके अलावा शिव प्रसाद साहू जब रांची के सांसद थे तो कांग्रेस के शासनकाल के दौरान उन्हें इंदिरा गांधी का काफी करीबी माना जाता था और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी लोहरदगा में इनके घर पर रह चुके हैं। इससे आप रसूख का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा भी राजेंद्र बाबू आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी इनके घर आते जाते रहे हैं। और इसके अलावा एक बड़ी रोचक बात कि जब 1947 में भारत को आजादी मिली, उस वक्त देश के लिए इनके पिता बलदेव साहू ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 47 लाख रुपए और 47 किलो सोना भी दिया था। तो उस वक्त आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1947 में 47 लाख की वैल्यू क्या रही होगी। क्या
उसे कंपेयर करें तो आज जो 300-400 करोड़ मिल रहे हैं, ये माना जा सकता है कि उस वक्त इतनी बड़ी सहायता देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए की गई थी। अब आते हैं धीरज साहू पर। धीरज साहू के खानदान का जो मुख्य कारोबार रहा है वो शराब से जुड़ा हुआ रहा है। धीरज साहू के परिवार का जो कारोबार है और इनकी जो शराब की कंपनियां हैं वो ज्यादातर ओडिशा में ही हैं और वहीं से ये इनकी बड़ी कंपनियों का संचालन किया जाता है। और 6 भाई हैं धीरज प्रसाद साहू, जिसमें शिव प्रसाद साहू हैं, नंदलाल प्रसाद साहू हैं, उदय प्रसाद साहू, किशोर प्रसाद साहू, जिनमें रांची से कांग्रेस सांसद रहे शिव प्रसाद साहू और भाई नंदलाल साहू अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका निधन हो गया है। और धीरज साहू तीसरी बार कांग्रेस की टिकट से राज्यसभा सांसद बने हैं। इन्होंने चतरा सीट से भी 2 बार किस्मत आजमाई, लेकिन इन्हें सफलता वहां नहीं मिली। और इनके एक भाई हैं गोपाल साहू, जिन्होंने 2019 में हजारीबाग में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां इनके भाई को जीत नहीं मिली, वहां वो हार गए थे। और इनके एक भाई है उदय साहू भी कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं। धीरज साहू का एक बेटा है जिसका नाम हर्षित साहू है। भतीजा संजय साहू शिव प्रसाद साहू के बेटे हैं। इनके भी पारिवारिक कारोबार में बड़ी भूमिका है और सभी शराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं। साथ ही रांची का जो सफारी इंटरनेशनल स्कूल है, हॉस्पिटल है, वो धीरज साहू के भतीजा ही चलाते हैं। तो ये जो परिवार है कारोबारी रूप से बहुत इनका कारोबार फैला हुआ है, काफी संपन्न है और आज से नहीं, आजादी के पहले से ये परिवार काफी संपन्न रहा है। और धीरज साहू के भाई उदय प्रसाद साहू हैं, वही परिवार का मुख्य कारोबार संभालते हैं। हालांकि एक और दिलचस्प बात कि चुनावी हलफनामे में धीरज साहू ने अपनी संपत्ति 34 करोड़ रुपए प्लस बताई थी, यानी 34 करोड़ प्लस इनकी संपत्ति इन्होंने घोषित की थी। और देनदारियां भी बताई थी, वो 2 करोड़ की देनदारी 2 करोड़ से ज्यादा की उन्होंने बताई थी। और रांची यूनिवर्सिटी के मारवाड़ी कॉलेज से BA ऑनर्स किया है धीरज साहू ने और इनके खिलाफ अभी तक कोई आपराधिक मामला नहीं है। लेकिन घर से इतनी भारी संख्या में कैश की बरामदगी, जो देश के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब लगभग 300 करोड़ से ज्यादा, कह सकते हैं कि अगर गिनती चलती रही तो 400 करोड़ तक भी ये पहुंच सकता है आंकड़ा। तो इतना कैश अब तक भारत में कहीं नहीं पकड़ाया है। तो अब इस पर धीरज साहू को जवाब देना होगा। ये धन कैसे अर्जित किए गए और इस धन का रिकॉर्ड क्यों नहीं है? कैसे कैश इतनी बड़ी संख्या में घर में जमा हुए? IT की टीम की सर्वे अभी जारी है और अभी किसी नतीजे में या कहें मीडिया के सामने IT ने ये तमाम चीजें अभी बातें नहीं रखी हैं कि आखिर इस कैश को कैसे जमा किया गया, कहां से जमा किया, क्या कर की चोरी की गई है, टैक्स की चोरी की गई है या फिर किसी और तरीके से ये पैसा है। अब इतनी बड़ी संख्या में जब ये पैसा बरामद हुआ इतनी भारी मात्रा में, तो अब इस मामले को ED भी टेक ओवर कर सकती है और ED ये मामले को देखेगी। ED के पास ये मामला जाता है तो धीरज साहू के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ये था धीरज साहू का पूरा इतिहास जो पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में 300-400 करोड़ रुपए नकदी अब तक कहीं भी नहीं मिली है।